नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती रही है। हर बार युद्ध के मैदान में पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। भारतीय सेना के सामने बार बार घुटने टेकने वाला पाकिस्तान ये पहले ही जान चुका था कि जंग के मैदान में वो भारत के शूरवीरों के सामने कहीं नहीं टिकता। इसलिए कई दशकों से बुज़दिल पाकिस्तान आतंकियों का सहारा लेकर हमारे मासूम नागरिकों को निशाना बनाता रहा है। पाकिस्तान में बाकायदा आतंकियों को ट्रेंड किया जाता है। पाकिस्तान में कुकुरमुत्ते की तरह पनप रहे आतंकी और आतंक के ट्रेनिंग सेंटर कई बार उसके खुद के लिए भी भस्मासुर साबित हुए हैं। याद कीजिए, पाकिस्तान के पेशावर में धमाकों को किस तरह मासूम बच्चों को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। और याद कीजिए, उसी साल पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सभी पड़ोसी देशों से अपील की थी कि आपस में लड़ने से अच्छा है सभी मिलकर गरीबी और बीमारी से लड़े। हम सबकी एक सामान्य कॉमन अगर प्रॉब्लम है तो वो हमारा सबसे बड़ी कॉमन चुनौती है गरीबी। आओ हम मिलकर के गरीबी से लड़े। अपनों से लड़ाई लड़के हम तबाह तो हो चुके हैं, लेकिन अगर गरीबी से लड़ेंगे तो हम तबाही से निकल करके समृद्धि की ओर चल पड़ेंगे। और इसलिए मैं सभी पड़ोसियों को गरीबी से लड़ने के लिए निमंत्रण देता हूं। हमारे देश के नागरिकों को, हर देश के नागरिकों को गरीबी से मुक्ति दिलाना, इससे बड़ी कोई आजादी नहीं हो सकती। भारत पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर लड़ाई कोई नई नहीं है। जब ये दोनों देश अलग हुए तब से भारत ने जहां खुद को स्थापित करने में ताकत लगाई, वहीं पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का अड्डा बनता गया। धीरे धीरे भारत की साख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने लगी, लेकिन पाकिस्तान भीख मांगकर सिर्फ आतंकी तैयार करता रहा। आज भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और आतंकवादियों को खुलकर खाद पानी देने का काम कर रहा है। हम पाक पर बार बार आतंक परस्त होने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसके लिए दोनों देशों के बुनियादी फर्क को समझिए। भारत जहां जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने वाला देश है, वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसका जन्म ही नफरत की बुनियाद और मासूमों की लाश के ढेर को पार करके हुआ है, वो कट्टर इस्लामिक सोच के आधार पर चलता है। भारत पाक की सोच और सिद्धांतों में उतना ही अंतर है जितना जमीन आसमान और दिन रात में होता है। दोनों देशों के बीच के अंतर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत पाक तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने सैनिकों के शौर्य और जज्बे को सलाम करने के लिए उनके बीच पहुंचे और जवानों का हौसला अफजाई की। सीज फायर के बाद ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं से मिलकर भारत के पीएम और रक्षा मंत्री ने हमारे देश की शान, हमारे वीर जवानों का आभार जताया। अब तस्वीर के दूसरे पहलू को देखिए। सीज फायर के बाद भारत सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री सरहद पर अपने जवानों से मिलने जाते हैं, तो सरहद पार हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सरकार के मंत्री आतंकी अड्डों पर आतंक के आकाओं से मिलने जाते हैं। और ना सिर्फ दहशतगर्दों से मिलते हैं, बल्कि अपने वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम भी उन्हें देते हैं। खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताने वाले पाकिस्तान का चरित्र आज दुनिया के सामने है।
वो कितना भी कहे कि आतंकवाद उसकी जमीन पर नहीं पल रहा है, लेकिन सच्चाई बार बार सामने आ जाती है। लश्कर के हेडक्वार्टर की तबाही के बाद पाकिस्तान के उद्योग मंत्री राणा तनवीर हुसैन खुलेआम लश्कर ए तैयबा के कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी से मिलने पहुंचे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुके मुजम्मिल हाशमी से न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि मुरीदके में लश्कर के कैंप को दोबारा सरकारी खर्चे पर बनाने का वादा भी कर डाला। सुनिए शरीफ साहब के मंत्री जी क्या कह रहे हैं। सच्चे हैं तो आज यहाँ जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं कि उनकी हिदायत है कि हम बताएं उनको कि यहाँ जो नुकसान हुआ है, जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसम अली साहब जनरल साहब वो कहते हैं हम खुद इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको और साथ ही उनकी जो फैमिली है जो शहीद हैं या जख्मी हैं उनको भी उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाएगा। उनके फैमिली को, बच्चों को उनकी जो जिम्मेदारी है वो उनकी कफालत। सारी दुनिया में पाकिस्तान की जबरदस्त फजीयत हो चुकी है, लेकिन मानो उसकी मोटी चमड़ी पर कोई असर ही नहीं होता। जैसे ही उसे IMF से करोड़ों का लोन मिला, वो एक बार फिर इसे दोनों हाथों से अपने आतंकी आकाओं पर लुटाने में जुट गया। पाक को लोन देने वाले IMF के सभी 191 सदस्य देशों को भी लोन देने से पहले अपने मिशन के बारे में सोचना चाहिए। IMF व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए लोन देता है, आतंक को बढ़ाने के लिए नहीं। लेकिन यहां तो खुलेआम IMF से मिला पैसा देश के व्यापार या आर्थिक सुधार में नहीं, बल्कि आतंकियों के विकास पर उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान आज पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। वो बार बार हर बार एक ही बात दोहराता है कि भारत ही नहीं बल्कि वो खुद भी आतंकवाद से पीड़ित हैं। लेकिन आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत की सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए महज 25 मिनट में, और आज तो राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि लोग जितनी देर में नाश्ता करते हैं उतनी देर में भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में जाकर 9 आतंकी अड्डों को नस्तनाबूद कर दिया। भारत हर तरह से सक्षम है इस तरह के जो कार्रवाई की जाती है पाकिस्तान की तरफ से या पाक परस्त आतंकियों की तरफ से उसको जवाब देने में। अब बार बार आप देखिए कि पाकिस्तान की तरफ से अपने आप को बेचारा जताया जाता है, लेकिन अब जब तस्वीरें सबके सामने आ गई हैं, खुद उनका जो मंत्री है वो टेरर फंडिंग के लिए कैमरे पे बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब कहीं किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए और तमाम जो देश हैं दुनिया के अंदर उनको एकजुट होकर पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करना चाहिए। यह सबसे सही वक्त है और आप यह समझ लीजिए कि इस बार चूके तो समझिए चूक ही गए, क्योंकि इस बार सबूत भी है, भारत की सेना भी सबूत दे रही है दुनिया को कि किस तरह से एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को नस्तनाबूद किया गया है। और खुद पाकिस्तान की सरकार में मंत्री वो कह रहे हैं कि जो भी आतंकी अड्डों को नुकसान हुआ है उसको रीबिल्ड करने में पाकिस्तान की सरकार अपने खजाने से पैसे देगी। तो यह सही वक्त है जब पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस पूरी घटना पर, इस पूरी खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।